हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीछे की पाठशाला में। बच्चे, हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th मैथ, और उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड, जो है अपने पास क्या, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो इसे हम करेंगे इस पार्ट में, ठीक है, इस वीडियो में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगी अब वो वैल्यू, उसके लिए मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। m की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मुझे x की और y की वैल्यू अगर पता है तो फिर हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, इन इक्वेशंस में से। और मिलती कैसे, हमें यूज़ क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना। जब एग्जाम में आएगा ना कि वहाँ अगर लिखा होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है या आपने एलिमिनेशन करना है, तो फिर आपने वही जो स्पेसिफिक पैटर्न है या स्पेसिफिक मेथड है वही यूज़ करना है। अगर नहीं लिखा तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। एलिमिनेशन अभी आगे हम सीखेंगे, बट अभी के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। है क्या अपने पास, 2x + 3y = कितना, 11, और दूसरा क्या मेरे पास, 2x - 4y = -24। ठीक है। अब सबसे पहले ये आगे मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये आगे मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं आंसर निकालने की। अब फर्स्ट इक्वेशन में 2x + 3y = कितना आ गया मेरे पास, 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो 2x को एज इट इज रखो, 11, ये प्लस का 3y है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का। अब x यही रहा और ये आ गया 11 - 3y अपॉन में कितना, 2। अब ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू, इसे नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आई है अपने पास, इसे आप पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही y की वैल्यू आएगी फिर वहाँ से जो प्रॉपर x की वैल्यू अपने पास वो आ जाएगी। अभी x की वैल्यू y के टर्म्स में है, अभी प्रॉपर वैल्यू नहीं ना आई, तो पहले हम इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ये मुझे क्या करना है, थर्ड, ये जो x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x इन सेकंड वी गेट, सेकंड में पुट करते हैं। यहाँ कितना मेरे पास, 2x, तो x की जगह कितना आएगा, 11 - 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 4y = माइनस का 24। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, 11 - 3y - 4y = माइनस का 24। 11, 3y और 4y कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 7y = माइनस का 24। अब y को प्लस में ले जाना तो इस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव 7y आ जाएगा, ये 11, ये माइनस का 24 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 24। 11 कितना आ गया मेरे पास, 35 = कितना, 7y, y यही रहा, ये आ गया 35/7, 5। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 5। तो y की वैल्यू है अपने पास 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसी से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट को ही ले लो, 2x + 3y = कितना, 11, y की वैल्यू कितनी मेरे पास, 5, तो 2 × x के x नहीं पता, x को एज इट इज रखेंगे, प्लस 3y कितना मेरे पास, 5 = 11, ये 2x + 5 3 से कितना, 15 = कितना आ रहा है, 11। तो यहाँ से 2x = 11 - 15 माइनस का 4 /2, तो ये कितना आ गया मेरे पास, x = -2। तो x की वैल्यू आ रही मेरे पास -2, y की वैल्यू आई मेरे पास 5। तो अब ये दोनों जब वैल्यूज आ गई अपने पास, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे m की वैल्यू, यहाँ तक इसे नोट करो, फिर निकालते हैं m की वैल्यू। अब देखो दिया क्या क्या हमें, y = mx +
3, ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, y की वैल्यू आई थी 5। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 इक्वल्स टू -2m प्लस का 3। अब भाई यहाँ से 3 पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में, इक्वल्स टू माइनस का 2m, ये आ गया 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m, m यही रहा 2/-2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में कितना आ गया -1। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, m आ गया -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप इतना समझ में आया होगा।